ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बृहस्पति जी के उस सभा में से अपमानित होकर के चले जाने के बाद में इंद्र जो है, अब उनको बड़ा पछतावा होता है, वो पश्चाताप करते हैं। क्योंकि भरी सभा में इतने महान पुरुष, एक साधु वहां पर आए, इंद्र राजगद्दी पर बैठे हैं अपनी पत्नी के साथ में, और वहां पर भरी सभा में उनके मंत्री हैं, लोग हैं, नाच गाना चल रहा है। लेकिन जब ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वहां पर आए, किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और खासकर इंद्र जो हैं, ना अपनी गद्दी से खड़े हुए, ना उनका सम्मान किया, ना उनका आदर सत्कार किया। तो बृहस्पति जी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, उनको शाप भी नहीं दिया, लेकिन चुपचाप वहां से चले गए। और वेदों में बताया है कि इस प्रकार से किसी साधु संत का, महान व्यक्ति का अपमान अगर कोई करता है तो उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। तो उनके जाने के बाद में इंद्र जो है अब पश्चाताप कर रहे हैं। पश्चाताप करते हुए वो सोच रहे हैं कि दो कारण हैं। एक, मैं अल्प बुद्धि का व्यक्ति हूं, और दूसरा वो कहते हैं कि अनेकों प्रकार के भौतिक ऐश्वर्यों में मैं मत्त हो गया हूं। इसके कारण मैं अपने गुरु का सम्मान नहीं कर पाया। तो जिन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, वो कहते हैं ये चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं इसके बारे में। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। चैतन्य महाप्रभु कहते, जो व्यक्ति धन, अच्छे घराने में जन्म, अच्छी सुंदर पत्नी, ऐश्वर्य, इन सब के पीछे जो भागता है, वो भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है। उसमें अच्छे गुण नहीं आ सकते हैं। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, न धनम, मुझे धन की कोई जरूरत नहीं है, न जन्म, न ही मुझे अच्छे घराने में जन्म की जरूरत है, बहुत सारे मेरे अनुयायी हों, फॉलोअर हों, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। मम जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि बस हर एक जन्म में आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, बस मुझे इतना ही चाहिए। तो जब हम धन का प्रयोग सही प्रकार से नहीं करते हैं, ये धन हमारे दुख का कारण बनेगा, हमारे बंधन का कारण बनेगा। लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगानी चाहिए। अगर लक्ष्मी का प्रयोग हम भोग वासनाओं के लिए करते हैं,
उसके साथ साथ में क्या होता है, हमारा अहंकार बढ़ जाता है। जैसे यहां पर बहुत सारा ऐश्वर्य होने के कारण राजा इंद्र जो है उनका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उनके गुरु ने उनकी सभा में प्रवेश किया तो भी इनको कोई ध्यान नहीं रहा। इससे पहले भी हमने वो कृष्ण जी की कथा में भी देखा है कि एक बार जब नारद जी स्वर्गलोक से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुबेर जी के 2 पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों, क्योंकि कुबेर मतलब हम लोग समझ सकते, कुबेर जो है पूरा खजाना धन दौलत उनके पास में है, तो उनके पुत्र जो हैं इतने ऐश्वर्य के कारण इतने मतवाले थे कि इसी प्रकार से उन्होंने नारद जी का अपमान किया था। जब नारद जी वहां से गए, उन्होंने देखा नल कुबेर और मणिग्रीव जो हैं, जो कुबेर के 2 पुत्र हैं, इन्होंने मदिरा का पान किया हुआ है। मदिरा का पान करके कोई वस्त्र धारण नहीं किए हैं, एक तालाब में उतरे हुए हैं और उस तालाब में सुंदर अप्सराएं हैं। तो जब नारद जी वहां से गए तो इन अप्सराओं ने, इन स्त्रियों ने तो अपने बदन को ढक लिया, लेकिन नलकुबेर और मणिग्रीव इतने बेशर्म थे, इतने मतवाले हो गए थे वो, कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि एक साधु महात्मा यहाँ से जा रहे हैं, कम से कम अपने शरीर को हमें ढक लेना चाहिए। तो जब इस प्रकार से नारद जी ने देखा कि मदहोश हो करके इतने नशे में ये डूबे हुए हैं कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तो नारद जी ने उनको शाप दे दिया कि तुम इसी प्रकार से 100 सालों तक नंगे खड़े रहोगे, बिना वस्त्रों के, पेड़ के रूप में। लेकिन एक आशीर्वाद भी देता हूं कि तुम्हारा उद्धार भगवान कृष्ण के द्वारा स्वयं होगा, उनकी बाल लीलाओं के द्वारा। जब भगवान इन 2 वृक्षों के बीच में से निकलेंगे तो ये 2 वृक्ष जो हैं उखड़ जाएंगे और दोबारा अपने देवताओं के स्वरूप को प्राप्त करेंगे। तो ये हम देख सकते हैं कि जब व्यक्ति के पास में धन, ऐश्वर्य बहुत ज़्यादा होता है तो जनरली भटक जाता है, अहंकार में मत हो जाता है। लेकिन कृष्णा भावनामृत में जो व्यक्ति है उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, भरत महाराज। अब देखिए, वो महाराज हैं, पूरे पृथ्वी के राजा थे, तो उनके पास में तो सब प्रकार के धन दौलत ऐश्वर्य सब थे। लेकिन क्योंकि वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत थे, उन्होंने अपने ऐश्वर्य का, धन संपत्ति का गलत प्रयोग कभी नहीं किया। उन सब का प्रयोग भगवान की सेवा में ही करते थे। दोनों में अंतर होता है। दुष्ट व्यक्ति वो सोचता है ये सब मेरा है, और जो कृष्णा भावनामृत है वो सोचता है ये मेरा नहीं, ये भगवान का है। क्योंकि मैं अगर सोचूंगा मेरा है तो अपनी इंद्रिय भोग के लिए प्रयोग करूंगा, और अगर मेरी समझ में आ गया नहीं ये भगवान का है तो मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो भगवान के भक्त को कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आम तौर पर हम देख सकते हैं ये ऐश्वर्य के कारण लोग जो है भगवान को भूल जाते हैं। अगर आज आप देखें, पाश्चात्य देश के लोग जो हैं, अमेरिका हो गया, लंदन, इंग्लैंड हो गया, ये सारे पाश्चात्य देश के लोग जो हैं भौतिक अर्थव्यवस्था में, ऐश्वर्यों में बहुत बड़े हुए हैं,
लेकिन हम इसके साथ साथ में ये भी देखते हैं, इसके कारण वहाँ पर पाप कर्म भी ज़्यादा है। लोग अनेकों प्रकार के पाप कर्म में डूबे हैं। नशा करना, स्त्री का संभोग करना, सभी प्रकार के, जुआ खेलना, सभी प्रकार के पाप कर्म भी ज़्यादा है। तो ये कैसा हो जाता है, उस प्रकार की सभ्यता जो है, जो केवल बाहरी रूप से ऐश्वर्यवान दिखती है, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। वो मृत शरीर के बराबर है, उसमें आत्मा नहीं है। तो ये एक प्रकार से जब मृत शरीर को सजा दिया जाता है तो मूर्ख लोग सोचते हैं कि बड़ा सुंदर है। तो ये हमको समझना है। लेकिन इन्हीं जगहों पर अगर हम कृष्णा भावनामृत प्रदान कर दें तो आप देखेंगे कि कृष्णा भावनामृत के कारण सुख, शांति, समृद्धि सब आएगी। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, वहां पर किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग खुश नहीं थे। वहां पर उस समय में हिप्पी मूवमेंट चल रहा था। हिप्पी मूवमेंट का मतलब होता है सब बढ़िया घराने से हैं, लेकिन लोग अपने जीवन से बेजार हैं। क्या जीवन में करना है, सुख नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है, और इन लोगों ने ड्रग्स तक लेना शुरू कर दिया था। आपने वो सुना रहेगा ना, दम मारो दम। तो वो क्यों था? क्योंकि लोग वहां पर नशीले, अनेकों प्रकार के नशे करते थे। प्रभुपाद की कृपा से ऐसे लोगों ने जो दम मारो दम, जो नशे करते थे, दारू पीते थे, संभोगों में लगे रहते थे, आज वो भगवान के नाम का जप करते हैं और पाप कर्म उन्होंने छोड़ दिए। तो ये संभव हो सकता है जब व्यक्ति कृष्णा भावनामृत हो। ये अंतर हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि इंद्र जो है पूर्ण रूप से कृष्णा भावनामृत नहीं है, तो इसलिए ऐश्वर्य होने के कारण वो मतवाले हो गए और अपने गुरु का अपमान किया। तो ये हम देख सकते हैं। आगे शुकदेव गोस्वामी जी देखिए बहुत बढ़िया बात बताते हैं। वो कहते हैं दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो जब इंद्र देवता को ये पता चल गया कि मेरे गुरु यहाँ पर आए थे और अपमानित होकर के वो चले गए, तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। अब वो कह रहे हैं कि मेरे धन दौलत के ऊपर मुझे धिक्कार है, इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि इसके कारण मैंने अपने गुरु का अपमान किया। वो एक उदाहरण देते, वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति राजा भी है और अगर वो ऐसा विचार करता है, ऐसा सोचता है कि कोई ब्राह्मण मेरे राज्य में आता है तो मैं अपनी गद्दी से नहीं खड़ा होऊंगा, या कोई दूसरा राजा आता है। देखिए ये एटिकेट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आचार कहते हैं इसे। अगर एक राजा दूसरे राजा के पास में जाता है, उसके राज्य में जाता है, उसकी सभा में जाता है, राजा अपनी गद्दी को, सिंहासन को छोड़ करके तुरंत खड़ा हो जाता है उसका सम्मान करने के लिए। इसी प्रकार से अगर कोई भगवान का भक्त आता है या ब्राह्मण आता है या गुरु आते हैं, प्रमाणिक गुरु, महात्मा आते हैं, साधु संतगण आते हैं, राजा अपनी गद्दी पर बैठा नहीं रहता है, तुरंत खड़े होकर के उनका सम्मान करता है। ये वैदिक सभ्यता है, किस प्रकार से सम्मान किया जाता है श्रेष्ठ व्यक्तियों का। ये उदाहरण हम भगवान कृष्ण के जीवन में स्वयं देख सकते हैं। भगवान जो है द्वारका नगरी में अपनी रानी के साथ में बैठे हुए हैं, रुक्मिणी जी के साथ में बैठे हुए हैं, और वहाँ पर सुदामा प्रवेश करते हैं। सुदामा कौन है? एक गरीब ब्राह्मण, लेकिन भगवान के मित्र थे। भगवान तुरंत खड़े होकर के उनके महल में प्रवेश करने से पहले उनके चरण कमल धोते हैं। चरण कमल धो करके पोंछ करके उनको सिंहासन पर बिठाते हैं। बिठाने के बाद में उनका चामर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और
रुक्मिणी और भगवान कृष्ण मिलकर के उनका अतिथि सत्कार करते हैं। अब सुदामा को पता है कि भगवान कृष्ण कोई आम व्यक्ति नहीं है, आम राजा भी नहीं है, भगवान है। लेकिन फिर भी देखिए, उदाहरण दिखाने के लिए भगवान कि हमें भगवान के महान भक्तों का, संतों का किस प्रकार से सत्कार करना चाहिए। इसी प्रकार से हम देखते भगवान कृष्ण ही जब द्वारका में थे और नारद जी ने भी प्रवेश किया, तुरंत भगवान जो है अपने सिंहासन से खड़े होकर के नारद जी का स्वागत करते हैं। ठीक इसी प्रकार से उनके चरण कमल धोते हैं। भगवान जानते हैं, भगवान को ये पता है कि नारद जी तो मेरे भक्त हैं, लेकिन फिर भी ये आचार दिखाने के लिए कि व्यक्ति को किस प्रकार से महान भक्तों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, स्वयं भगवान ने अपने आचरण के द्वारा दिखाया। तो यही इंद्र देवता जो है पश्चाताप करते हुए कह रहे हैं कि अगर कोई राजा ऐसा विचार करता है कि मैं तो राजा हूं, मैं गद्दी पर बैठा रहूंगा, कोई भी आने दो। भाई आम व्यक्ति आता है तो राजा को उठने की जरूरत नहीं है, कोई आम व्यक्ति आता है। अन्यथा राजा, उसके मंत्रीगण, सब लोग उठ करके दूसरे राजा का सम्मान, और भगवान के भक्त या ब्राह्मण अगर इनमें से कोई भी प्रवेश करता है, इनका सम्मान करना चाहिए। तो और आगे अब इंद्र देवता जो है किस प्रकार से पश्चाताप करते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।